हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल एम आर राहुल स्टडी पॉइंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे चल रहे हैं आप लोग का स्टडी? आई होप आप सबका स्टडी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा होगा। देखिए, अभी आज मैं आप लोगों को बहुत ही मेन टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जो कि है प्रोबाबिलिटी, यानी कि उसका हिंदी होता है प्रायिकता। और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता मतलब क्या होता है, और कैसे निकालते हैं हम प्रायिकता। देखिए, आज का जो ये टॉपिक है ना, बहुत ही जोरदार, बहुत ही मस्त बेहतरीन टॉपिक है, जो कि आपको हर मतलब कंपटीशन हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, उसमें यह टॉपिक में से क्वेश्चन 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन एकदम निश्चित है कि आता ही है। हमारा क्लास 10th का एग्जाम में एक बहुत ही मस्त परीक्षा दिया हुआ है, जिसमें से एकदम अनिवार्य है, 100% चांसेज है कि यह हर साल की भांति इस साल भी आएगा इसमें से क्वेश्चन। 11th-12th का भी बुक में हमारे पैटर्न में परीक्षा हमको पढ़ना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमको परीक्षा पढ़ना है। तो मैं आज सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एकदम अच्छी एक वीडियो बनाऊं, ताकि बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाऊं, एकदम सरल से सरल शब्दों में, आसान भाषा में बनाऊं, ताकि मेरा वीडियो हर बच्चे को समझ में आ जाए। तो देखिए, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त एंड बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो देखिए, वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, बहुत दिन के बाद बोल रहा हूँ, यदि वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए, ताकि हर दिन मेरा एक न्यू वीडियो अपलोड होता है, अपलोड होने पर आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रायिकता के बारे में। देखिए, प्रायिकता यानी कि संभावना, इसका इंग्लिश होता है प्रोबाबिलिटी। देखिए, हम कहते हैं प्रायिकता यानी कि संभावना। प्रायिकता मतलब संभावना होता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं आज कल बादल घिरे होंगे, कल बादल घिर सकते हैं। इसका मतलब है कल बादल घिर भी सकते हैं और नहीं भी घिर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज वर्षा हो सकती है, हम बोलते हैं कि नहीं, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, मतलब कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? संभावना, या इसको हम प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। संभव यानी पॉसिबल, किसी भी संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। यानी कि संख्या में प्रायिकता पूछा जाता है 0 और 1 के बीच ही हम संख्या में प्रायिकता किसी भी घटना का प्रायिकता संख्या में हम 0 और 1 के बीच ही निकाल सकते हैं। 0 और 1 के बीच ही हम संख्या में प्रायिकता निकालते हैं। मैं बताऊंगा अभी, आप लोग को वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डिटेल से बताऊंगा। परसेंटेज यानी प्रतिशत में हम 0 और 100% के बीच ही प्रायिकता को निकाल सकते हैं। और देखिए, प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस अभी तक इतना मैं जितना बताया हूं, उसमें अगर आपको किसी भी कहीं प्रकार का दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए, नंबर यानी संख्या में 0 और 1 के बीच प्रायिकता निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए संख्या में हम कहेंगे कि क्या 2 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, तो अब क्या बोलिएगा? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? एकदम नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? तो देखिए, संख्या में प्रायिकता 0 और 1 के बीच होता है। जो 2 जो है 0 से बड़ा है, और 1 के बीच है क्या? 1 से भी बड़ा है। तो 0 और 1 के बीच नहीं है, तो किसी घटना का प्रायिकता 2 जो है ना, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए 0.7 कह रहे किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, एकदम हो सकती है। 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या है? छोटा है, यानी 0 और 1 के बीच में यह है। तो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, जो 2 जो है ना, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद में ले लेते हैं हम क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 0.5 कर सकते हैं। तो ये किसी घटना का प्रायिकता आराम से हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब रही बात, हम भिन्न वाली संख्या में देखते हैं। तो देखिए, भिन्न वाली संख्या में क्या है? 1/2। 1/2 पूछेगा किसी भी घटना का प्रायिकता हो सकता है। तो
तो 1/2 किसी भी घटना का परिता हो सकते हैं। जब इसको हम निकालेंगे, देखिए इस 1 से बड़ा है कि छोटा है, हम देखिए इसको निकाल देते हैं, 2 में भाग दे देंगे 1 से, या 10, 1 में भाग नहीं लगेगा, दशमलव हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कितना है 0.5, जो 0 और 1 के बीच में है। तो किसी घटना का 1/2 परिता हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं 3/2, 3/2, तो 3/2 का हम दशमलव रूप में बदलेंगे, तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे 3 में, तो देखिए 2 एकम 2 है, 3 में से 2 गया 1, भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, 0 2 5 10, आपका ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया 1.5, जो कि 0 और 1 के बीच में है, 1.5 नहीं है, 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ होना चाहिए 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो वहां पर नहीं है, तो किसी घटना के परिता 3/2 नहीं हो सकता है। उसके बाद ले लेते हैं 2/3, तो 2/3 आराम से हो जाएगा। 2/3 को हम कैसे करेंगे, 3 से भाग देंगे 2 में, भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, 0 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, यहाँ पे आएगा 2, फिर 0 3 छक्के 18 2, देखिए यहाँ पे 0.66 आ रहा है, जो कि क्या है 0.66, जो कि 1 से छोटा है, तो ये भी किसी भी घटना का परिता हो सकती है। चलिए, आपको इस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं परसेंटेज में। अब हम देख रहे हैं परसेंटेज में, जैसे मान लीजिए परसेंटेज में पूछेगा प्रतिशत, सॉरी परसेंटेज में पूछेगा परिता, तो जैसे मान लीजिए कह रहा है 9% किसी भी घटना का परिता हो सकता है, एकदम हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए 0 और 100 के बीच में कोई भी डिजिट आएगा उसको हम किसी भी घटना का परिता एकदम हो सकता है, वो हो सकता है 0 और 100 के बीच में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 99% पूछ रहा है, किसी घटना का परिता हो सकता है, एकदम हो सकता है। 0 और 100 के बीच में है, ये भी हो सकता है। हम पूछेगा 101% किसी घटना का परिता हो सकता है, तो एकदम नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 और 100 के बीच में यह 101% नहीं है, तो 101% किसी भी घटना का परिता नहीं हो सकता है। तो चलिए हम थोड़ा कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बारी बारी से आपको समझ आएंगे, बताएंगे, ताकि परीक्षा में कहीं भी किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम और समस्या ना हो। तो चलिए हम मानते हैं कि एक बैग है, सबसे पहले यहाँ पे एक बैग बना लेते हैं। एक बैग बना लिए, उसमें 5 गो ब्लू बॉल है, ब्लू बॉल, 4 गो ब्लैक बॉल है, और 2 गो क्या है, 2 गो मान लीजिए व्हाइट बॉल, व्हाइट, यानी 5 और 9 2 11, यहाँ पर कितना गया टोटल 11। मान लीजिए 3 गो है, यहाँ पे व्हाइट कितना है 3 गो है। देखिए एक बैग है जिस 5 गो ब्लू बॉल है और 4 गो ब्लैक और 3 गो इसमें व्हाइट बॉल है, तो आपको पूछेगा कि ब्लू बॉल की प्रायिकता आप निकालिए। क्या, ब्लू बॉल की प्रायिकता, ब्लू बॉल की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा, देखिए ब्लू बॉल की प्रायिकता क्या होता है, यहाँ पे देखिए 5 4 9 और 3 12, टोटल कितना है 12। तो देखिए प्रायिकता होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी अनुकूल, यानी कि जिस मतलब ब्लू बॉल इसमें कितना है 5 गो है, तो अनुकूल परिणाम ऊपर हो जाएगा बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, तो इसमें कुल परिणाम कितना हुआ है, कुल मतलब कितना है 5 4 9 3 12, तो यहाँ पे 5/12 आपका ये आंसर हो जाएगा। कटेगा नहीं तो हम 5/12 लिखेंगे, यदि कट जाएगा तो हम एक कटा देंगे। और पूछेगा ब्लैक बॉल की प्रायिकता आप निकालिए, तो ब्लैक बॉल BLSC के ब्लैक बॉल की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो अनुकूल परिणाम की संख्या बटा प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या प्रायिकता होता है। तो ब्लैक बॉल कितना है 4 गो, यहाँ पर 4 लिखिए बटा कुल परिणाम की संख्या कितना है 12, तो देखिए कट जाएगा 4 एकम 4 है, 4 3 12, आपका आ गया 1/3।
और फिर पूछेगा व्हाइट बॉल की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको व्हाइट बॉल की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल कितना, व्हाइट बॉल कितना है, मात्र 3 गो है तो 3 लिख देंगे, बटा कुल परिणाम कितना है, 5 4 9 3 12, कुल परिणाम 12 है। देखिए ये भी कटेगा, 3 एकम 3 या 3 चौका 12, आपका 1/4 आंसर। तो आपको समझ में, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रायिकता बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार का अगर दिक्कत हुआ होगा तो इस वीडियो में मेरे कमेंट करिएगा और कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा ताकि परीक्षा में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं सिक्का। जब हम एक सिक्का लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक सिक्का को हम उछाल रहे हैं, तो उसमें पूछ रहा है एक सिक्का में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो कह रहा है एक सिक्का को जब हम उछालेंगे तो उसमें क्या होता है, एक हेड और एक टेल। तो कह रहा है हेड आने की प्रायिकता, यानी कुल परिणाम कितना है, यहाँ पे कुल परिणाम हमको दो ही नजर आ रहा है ना, हेड और टेल, कुल परिणाम 2 है। तो कह रहा है हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता कह रहा है, हेड आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या। तो हेड कितना बार है, 1 है, तो 1 बटा कुल परिणाम कितना है, 2, आपका यही प्रायिकता हो जाएगा। फिर टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता पूछ रहा है, टेल। तो प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम, यानी प्रायिकता, एक सिक्का को जब हम उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों एक बार में तो नहीं ना आ सकता है जी, हेड हेड नहीं आ सकता है, टेल टेल नहीं आ सकता है, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखिए टेल आने की प्रायिकता कितना है, टेल कितना बार आया है, 1, तो 1 बटा कुल परिणाम कितना है, 2, इतना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल आप लोग को बताने जा रहा हूं, कुछ नया एग्जांपल, कुछ अदर एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक लूडो गोटी होता है, पासा होता है, देखिए पासा एक बना रहे हैं, ऐसा लूडो गोटी आप खेलते हैं तो ऐसा ही पासा रहता है। इस पासा को जो हम फेंकते हैं ऐसे करके, मतलब हिला के जब लूडो को फेंकते हैं तो उसमें क्या है, इसमें कहां तक अंक, इसमें हम अंकित रहता है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 तक डिजिट रहता है। और कह रहा है एक पासा को फेंकने पर आपको सम संख्या आने की प्रायिकता निकालिए। तो देखिए एक पासा जब हम फेंकते हैं तो इसमें 1 से लेकर 6 तक डिजिट रहता है, और उसमें क्या है, आपको पूछेगा सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए सम संख्या इसमें कितना है, सबसे पहले देखेंगे अनुकूल परिणाम, यानी जो चीज पूछ रहा है वो कितना बार आया है। तो सम संख्या यहां पर देखिए एक 2 है और एक 4 है और एक 6, यानी 3 है, 2 4 6, तो सम अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम की संख्या, तो कुल कितना है 6 है, तो 3 एकम 3 या 3 दूना 6, यानी 1/2 आपका प्रायिकता आ जाएगा। देखिए विषम संख्या आने की प्रायिकता अगर पूछ देगा आपको, विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो आप क्या निकालेंगे, अनुकूल परिणाम की संख्या। तो देखिए विषम संख्या इसमें कितना बार आया, 1 है विषम, 3 5 3 बार आया है, 1 3 5, 3 वो विषम संख्या है, तो अनुकूल परिणाम 3 है, बटा कुल परिणाम की संख्या 6 है, तो 3 दूना 6, 1 आ जाएगा, 1/2 ये भी आ जाएगा। और आपको पूछेगा सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर। देखिए सम अभाज्य मतलब सम भी हो और अभाज्य भी है। अभाज्य माने वैसी संख्या जिनके मात्र 2 गुणनखंड, एक और सम वही संख्या, उसको हम क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या। तो सम भी है और अभाज्य भी है, आने की प्रायिकता कर रहा है।
तो देखिए सम और अभाज्य, दो क्या है, सम भी है अभाज्य भी है। 6 क्या है, सम संख्या है बट अभाज्य संख्या नहीं है। 4 तो सम संख्या है बट अभाज्य संख्या नहीं है। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है बट सम संख्या नहीं है। लेकिन मात्र एक ऐसा डिजिट 2 है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो सम अभाज्य आने की प्रयोजकता कितना बार है, 1 है, तो 1 बटा लिख देंगे। कुल परिणाम की संख्या 6, 1 बटा 6 आपका यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि यह सब क्वेश्चन जो ना आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आपको परीक्षा समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो में यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे को मेरे वीडियो एकदम अच्छी से अच्छी समझ में आ जाए। तो नोट कीजिए आप या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।